क्या ये हो सकता है कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने अपनी जो मांगा था ना उनसे कि आप अपने आइडिया दें मुझे, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना? तो आईसीसी क्या चाहती है, क्योंकि आईसीसी ने वो दे दिए और पीसीबी ने बोला होगा कि हम टाइम दो हमें, हम ज़रा बात करके आपको बताते हैं। तो हो सकता है दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हुई हो। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो आई एम श्योर कहीं ना कहीं से रिपोर्ट निकाल ही लेंगे। क्या कह रहे हैं? बोर्ड मीटिंग में ये 15 मिनट की थी, 20 मिनट की थी, मगर क्या डिस्कशंस हुई, क्या बातें निकली हैं बाहर कॉन्फ्रेंस रूम से? देखिए फातिमा, जो 10 से 15 मिनट की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इंडिया ने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। लिहाजा अब जो इसमें जो ब्रेकिंग है वो यही है कि अगली मीटिंग अगले 24 से 48 घंटे में होगी। ये जो कहा जा रहा है कि कल होगी, लिहाजा कल मीटिंग कह नहीं पाई। आईसीसी ने और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने दोनों मुल्कों को कहा है कि आपस में बैठें, कोई इसका हल निकालें और उसके बाद हमें बताएं, जिसके बाद अगली मीटिंग जो 24 से 48 घंटे में होगी वो भी वर्चुअल होगी। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लिहाजा डेडलॉक जहां था वहीं डेडलॉक बरकरार है। मामला अच्छा भट्टी साहब, एक बार फिर वापस बताइएगा। आप जैसे हम कह रहे हैं कि कल हो सकती है 24 घंटे में, आपके पास जो खबर ये है कि देखिए 24 से 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और इंडिया को, और ये इनसे कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस मामले का कोई दरमियानी रास्ता निकालकर आप हमारे पास आएं। उसके बाद फिर अगली वर्चुअल मीटिंग जो है उसके लिए टाइम और तारीख तय की जाएगी। लिहाजा ये कह देना कि कल मीटिंग होगी, कल हो सकती है, लेकिन उसी सूरत में हो सकती है कि दोनों फरीक किसी सूरत में ये किसी तरफ कायल हो जाए, लेकिन अभी तक दोनों में कोई लचक नजर नहीं आ रही। इसलिए एटलीस्ट कम से कम 24 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और भारत को। ठीक है। ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपस में बैठ के बात करते हो, क्या इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बात कर रहे हैं भट्टी साहब? तो मोहसिन नकवी साहब भी दुबई में हैं और जय शाह, जिन्होंने इतवार को आईसीसी के चेयरमैनशिप का चार्ज संभालना है, वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट है। तो उस मीटिंग के हवाले से वो भी दुबई में है। तो हो सकता है कि उनसे कहा गया कि आपस में आमने सामने बैठकर इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाले, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही। ये बहुत इब्तदाई खबर है और अभी चूंकि आई थिंक देन इट्स वेरी सेफ टू से कि इस वक्त आईसीसी जो है वो अंडर प्रेशर है। दैट आई मीन इट्स जस्ट चीज़ों से और पूरी मूवमेंट्स और डेवलपमेंट से यही लग रहा है बड़ा एक क्रूशल चैलेंज है आईसीसी के पास अब आज की। जी हाँ, उसमें अब ये जो एक और उसमें लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने कहा है आईसीसी ने कि अगर कल मीटिंग होती है या परसों होती है तो फार्मूला निकाल कर आईसीसी भी आएगा और दोनों से कहा गया है कि आप भी कोई अपनी तजावीज़ लेकर उस मीटिंग में आए। तो लिहाजा अब ये मीटिंग सैटरडे को होगी या संडे को होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि फार्मूला लेकर आए जिस पर फिर मामला आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोनों पार्टीज को बोला है कि ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि वोटिंग तक बात ना जाए। आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई पूरी सिचुएशन। एंड राशिद, आप भी हमारे साथ मौजूद है। आई मीन आईसीसी फुल मेंबर जो कंट्रीज़ हैं उनके मेंबरान, 3 एसोसिएट कंट्रीज़ के, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स द आईसीसी चेयरमैन हु विल चेंज ऑन 1 दिसंबर। जय शाह टेक ओवर कर लेंगे अपनी सीट को। सिको अभी जो सिचुएशन बन रही है, ऑब्वियसली बहुत सारी अब बातें होनी शुरू की, बट पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू बार्गेन अब चीज़ें मनाने के लिए। अब इस मूवी का ड्रॉप सीन अच्छा होना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट, इट बेटर बी अ गुड एंडिंग। देखो, ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है। वो पिछले बारे में भी ले सकता था। अभी जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, जो पिछले साल ही हुआ है, नज़दीकी, ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें भी वो स्टांस ले लेता तो बड़ा फ़र्क पड़ता, मगर हमने नहीं लिया। उस पता नहीं क्या वजह थी। जो मुझे फीलिंग आ रही है ना कि जो उससे पहले भी बात हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीसी ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं पाकिस्तान को। अब वो क्या ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली हम कोई भी इन टच नहीं है पीसीबी के ऑफिशियल से जो वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि भैया या बता रहे थे कि हर कोई वहाँ मौजूद है, हम अजम्पशंस कर सकते हैं ना, अज्यूम नहीं, सारे लोग, मतलब सारे टॉप लोग जो हमारे जो कह सकते हैं जो सोचने वाले, एक्शन लेने वाले वहाँ मौजूद हैं। तो हो सकता है कि आईसीसी ने उनको ऑप्शंस दिए, 1 2 3 आप बताएं, और हो सकता है पीसीबी ने बोला कि हम पूछ के बताते हैं।
हम बगैर अपनी हुकूमत से पूछे। और जो अभी हम बात जिक्र कर रहे थे फॉरेन ऑफिस के, जो वो कह रहा था ना राशिद, मैंने भी वो देखा था मगर मैं भी नहीं सका था कि वो क्या कह वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि खेलों को सियासत के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल यही था। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा, दैट्स व्हाट मतलब उन्होंने भी कह दिया फरवरी में पाकिस्तान होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी, और स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये तो यार राशिद कब से हम सुनते आ रहे हैं, कब से ये बात, मेरे ख्याल से मैं छोटा सा था उस वक्त से सुन रहा हूँ और अब भी यही बातें हो रही हैं। मतलब मगर वही है कि वो टेढ़ी की टेढ़ी वो सीधी हो नहीं रही है उनकी दुम, जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी, तो हम क्या कह सकते हैं। चलिए अब 19 डेज का टूर्नामेंट है, बट ये तो मेरे ख्याल से ना भारी हो गए सब पे जी। तो वो फिनिश तरह हाँ वही जो है कि मेरे ख्याल से उनको जो ऑप्शंस दिए गए हैं जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो उसके ऊपर गौर व फिक्र हो रही है। मगर ऑब्वियसली हमें कोई अभी नहीं बताएगा कि जब तक कि कुछ उसका सही चेहरा ना निकले। कल रात तक की अफवाहें जी मैं खुद से नहीं बोल सकता। पाकिस्तान को बोला गया टेक इट और लीव इट। अच्छा चले नहीं तो अभी अच्छा नहीं अच्छा, एक मिनट अभी जो आया ने भट्टी साहब ने ये बोला था कि नो क्रिकेट विदाउट इंडिया, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान के बगैर हो सकती है? अभी हम नहीं हो सकती है राशिद? नहीं मुश्किल है। ये टूर्नामेंट करा लेंगे। आगे जो क्रिकेट है ना, जो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी ब्रॉडकास्टर की, फाइनेंशियल की, पाकिस्तान के बगैर इतना पैसा आ नहीं सकता। पाकिस्तान को मिलता कम हो, लेकिन पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आईसीसी के पास आता है। नो डाउट उसमें एक चंक बड़ा भारत का है, लेकिन पाकिस्तान अगर माइनस करते हैं खुदा ना खास्ता, तो ये 40% डिक्लाइन आएगा आपको फाइनेंस में। तो फिर आपको तमाम कंट्रीज का डिक्लाइन होगा ना, वो तो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा। हम ये इनसे ये बोलते हैं एक दफा करके देख लें, ये कर ही नहीं पा रहे। और ब्रॉडकास्टर अगर $3 बिलियन उसने स्पेंड किए हैं, तो वो शादी ब्याह में देने के लिए थोड़ी किए हैं, पाकिस्तान इंडिया के लिए दिए हैं। एब्सोल्युटली यार, जैसे आप बात करें कि जो अफवाहें हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला आइदर टेक इट और लीव इट, एंड मोस्टली टेक इट विद द हाइब्रिड मॉडल और लीव इट विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये एक पाकिस्तान स्टिकी सिचुएशन में हो सकता है अगर ये कुछ हुआ है। सुहेल इमरान ने भी ज्वाइन कर लिया है। सुहेल, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड क्वार्टर्स वाले शहर में, तो आपको जल्दी खबरें आती हैं। क्या हुआ इस 15 मिनट की कॉन्फ्रेंस रूम से, क्या खबरें आई हैं आपके पास, क्या ऑप्शंस दिए हैं आईसीसी ने, क्या बातें हुई हैं, थोड़ा सा कुछ हमें भी बताएं। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो हमें इतलात मिली हैं, जो हमें इज़राइल ने बताया, वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मुख्तसर मीटिंग हुई है, कुछ ज्यादा 15 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकी, जो हमें इज़राइल बता रहे हैं। और उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि होस्ट है और उसी को ज्यादा वक्त भी दिया गया इस मीटिंग में। और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने हाइब्रिड मॉडल के हवाले से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खदशात थे, उसका खुलकर इज़हार किया और किसी की जगह के ऊपर पाकिस्तान ने उसमें लचक नहीं दिखाई है। उसके ऊपर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कायम रहा है। उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया है कि उन्हें क्यों नहीं हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। दूसरे फ्रीकैन की जानब से भी इसके ऊपर बात की गई, क्योंकि अब मामला किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह है कि इस मीटिंग को दोबारा बुलाने का फैसला किया गया। मुख्तलिफ सी इतलात ये हैं कि अगले 24 से 48 घंटे, लेकिन आईसीसी में तस्दीक कह रहे हैं कि चंद दिनों बाद दोबारा मीटिंग को जो है वो कन्वीन किया जाएगा। और उसमें फ्रीकैन से कहा गया कि वो इसका एक ऐसा हल निकालें जो सबके लिए काबिल अमल हो, उसके लिए काबिल कबूल हो। उसके बाद इस साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर आपको इस हवाले से अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमतों की जानब से भी इसकी मंजूरी लेना है, तो पूरे का पूरा एक जो भी फार्मूला होगा वो तय करके दोबारा बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा और उस हवाले से फैसला होगा। यही वजह है कि आज का इजलास जो है वो उसमें कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि यही तवक्को की जा रही थी कि आज आईसीसी के मुस्तकबिल का फैसला होगा, लेकिन हमें भी ये इतलात यही थी कि आज के फैसले के ऊपर जो मीटिंग है उसको इतना फैसला नहीं होगा। ये मामला हुकूमतों तक जाएगा और हुकूमतें जो हैं उसकी मुशावरत से ही ये आगे बात बढ़ती दिखाई देगी। अच्छा, आप लोग सोहेल से एक सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। सोहेल, इज इट पॉसिबल, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा गया है कि आप या दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को कि वो भी इन्वॉल्व हो जाएं, इसमें कुछ और क्रिकेट बोर्ड्स भी इन्वॉल्व हो जाएं, वो भी बैठें और दोनों को बैठ के समझाएं? इज इट पॉसिबल, या ऐसी कोई खबर आपके पास है कि दूसरे क्रिकेट, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, उनको भी कहा गया है कि यार इनको समझाओ, बिठाओ, कुछ करो?
समझाने बुझाने वाली बात तो इस वक्त तक सामने नहीं आई, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि तमाम ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो सबके लिए काबिल अमल हो। ना सिर्फ ये जो फ्रीकैन है, जो स्टेक होल्डर हैं, जो मेन स्टेक होल्डर हैं जिसमें ICC, PCB और BCC आए, इनके साथ साथ दूसरे लोगों को भी वो वाला फार्मूला जो भी सामने आता है दोनों हुकूमतों की मुशावरत से, उनकी मंजूरी के बाद, तो ऐसा होना चाहिए तो जो सबके लिए काबिल अमल। जाहिर बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी दूसरे बोर्ड को भी अपने एतमाद में ले चुके हैं। पिछले गुज़िश्ता रोज भी उनकी मुख्तलिफ बोर्ड के साथ बात हुई, आज भी उनकी मीटिंग्स होती रही हैं। ICC के साथ उन्होंने अलग 1-on-1 मीटिंग्स भी की हैं। तो ये बड़ा क्रूशल है अगला जो 2-3 रोज होंगे, क्या ये किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। नहीं देखिए, रिजल्ट तो आएगा, मूवी हैज़ टू एंड या बट बड़े इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि एक ही दिन में दोबारा मीटिंग नहीं होगी, कुछ टाइम लगेगा। सो द बोथ पार्टीज हैव बीन गिवन टाइम कि भाई ये इन दिनों में या इस वीकेंड में आप लोग रिजॉल्व कर लो या कुछ इस पे करेंगे, बात करेंगे थोड़ी दिनों के बाद। मुझे भी लग रहा था कि शायद कल नहीं होगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब ये। मगर ऐसा डेडलॉक में ICC भी फंस जाए या ये तो मैंने भी नहीं कभी देखा। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग